हमने विशिष्ट ग्रुप पढ़ लिया था, क्या होता है उसके क्वेश्चंस, थ्योरम सब कंप्लीट कर ली थी। अब हमारी सेकंड यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है वो है खंड ग्रुप या विभाग ग्रुप, और इसे अवशेष ग्रुप भी कहते हैं। यहाँ सिर्फ इसके दो ही नाम नहीं, मैंने आपको एक तीसरा नाम नहीं लिखवाया है कि अवशेष ग्रुप, ठीक है, इसे अवशेष ग्रुप भी कहते हैं। ये आपकी इस सेकंड यूनिट का लास्ट पोर्शन है। हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं और फिर इसकी कुछ थ्योरम्स हैं। कल मैं आपके पास इसकी दो वीडियो अपलोड करूँगी, एक आज है और एक कल है। कल इसकी कंप्लीट यूनिट, ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको इस यूनिट में किसी में भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता देना, मैं समझा दूँगी, ठीक है। तो अभी सेकेंड यूनिट का हमारा लास्ट टॉपिक है खंड ग्रुप या विभाग ग्रुप या अवशेष ग्रुप। देखो, आपने ग्रुप पढ़ा था, ग्रुप के बाद उपग्रुप पढ़ा था जो ग्रुप से ही रिलेटेड आ गया था। फिर आपने विशिष्ट उपग्रुप पढ़ा था, उसमें उपग्रुप यूज में आ गया था। और अब है आपका विभाग ग्रुप। तो अगर आप देखें तो ग्रुप, उपग्रुप, विशिष्ट ग्रुप और विभाग ग्रुप, ये चारों टर्म बाय टर्म यानी एक दूसरे के रिलेटेड हैं। पिछली के जो यूज आता है वो अगले में यूज आता, सॉरी, पिछली जो भी आप पढ़ते हो वो आगे के में यूज आता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि यही यहाँ पर मेन है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं विभाग ग्रुप। देखिए विभाग ग्रुप क्या होता है। यदि H ग्रुप G का एक विशिष्ट ग्रुप है तो G में H के समस्त सह समुच्चयों का समुच्चय या फिर सहकुलकों का समुच्चय G/H एक सह समुच्चयों के गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप है और इस ग्रुप को G का H द्वारा खंड या विभाग ग्रुप कहते हैं। देखिए हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशंस की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही है, G एक ग्रुप है और H इस ग्रुप G का क्या है, विशिष्ट उपग्रुप है। विशिष्ट उपग्रुप है यानी उपग्रुप है, यानी H ऑलरेडी स्वयं में भी क्या है, एक ग्रुप है। आगे बात समझिए, तो हमारे पास एक ग्रुप है G, H इस ग्रुप G का क्या है, विशिष्ट उपग्रुप है। तो इस H के जितने भी सह समुच्चय सहकुलक बनते हैं G में, ये तो आपने पढ़ ही लिया है कि सह समुच्चय सहकुलक जितने ही बनते हैं। तो H के जितने भी सह समुच्चय या सहकुलक होते हैं G में, उन सभी सह समुच्चयों का जो समुच्चय होता है जिसे हम G/H के द्वारा डिनोट करेंगे, ठीक है। ये G/H विभाग ग्रुप है, क्लियर है। तो G एक ग्रुप है, H इस G का विशिष्ट उपग्रुप है। तो H के सभी सह समुच्चयों का G में सह समुच्चयों का समुच्चय G/H गुणन संक्रिया जो कि इस तरीके से होगी HA × HB = HAB, जहाँ ये सभी HA और HB किसको बिलोंग करेंगे, G/H को। अगर ये ग्रुप है तो इसे क्या कहते हैं, G को H द्वारा खंड या विभाग ग्रुप कहते हैं। तो नॉर्मली हमारे पास एक ग्रुप है H, उसका विशिष्ट ग्रुप है। तो H के जितने भी सह समुच्चय बनते हैं, जैसे आपने पढ़ा था H, H+1, H+2, H+3, किसी में 3 थे, किसी में 4 थे, तो चारों का सह समुच्चय बन जाएगा। 3 सह समुच्चय बने तो तीनों का समुच्चय बन जाएगा। तो H के सह समुच्चयों का समुच्चय, वो भी किस में, G में, जिसे डिनोट किया जाएगा G/H के द्वारा। वो किसी सह समुच्चय की गुणन संक्रिया के लिए अगर ग्रुप है, गुणन संक्रिया इस तरीके से ऑपरेट होगी, तो इसे ग्रुप G को H द्वारा, ग्रुप G का क्या कहते हैं, H द्वारा खंड या विभाग ग्रुप कहते हैं। आगे बात समझ में, तो गुणन संक्रिया तो इस तरीके से ऑपरेट होगी HA × HB = HB। जैसे आपके ये बने थे H+0, सॉरी ये प्लस के हो गए H1 हो गया और H2 हो गया, या फिर H3 हो गया। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या करूंगी, H2 × 3 यानी H6, गॉट इट। और योग संक्रिया के लिए अगर दो टर्म है H+A इस तरीके से H+B, तो ये हो जाएगी H+A+B। ये संक्रिया सारणी इस तरीके से बनी। फॉर एग्जाम्पल, एक हो गया आपके पास H+1, एक हो गया आपके पास H+3, तो यानी H+A+B 1+3 यानी H+ में 4। योग संक्रिया इस तरीके से ऑपरेट होगी। तो हमारे पास एक ग्रुप है G, H उस G का क्या विशिष्ट ग्रुप है। तो G में H के जितने भी सह समुच्चयों का समुच्चय होता है जिसे G/H और G/H विभाग ग्रुप, अगर सह समुच्चय की गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप है तो इस ग्रुप को G का H द्वारा क्या कहते हैं, विभाग ग्रुप कहते हैं। और योग संक्रिया के लिए वो इस तरीके से ऑपरेट होता है। तो गुणन संक्रिया ऐसे ऑपरेट होगी और योग संक्रिया इस तरीके से ऑपरेट होगी, क्लियर है।
देखिए ये एक एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल नंबर 5। आप इस तरीके के एग्जाम्पल आप पहले भी कर चुके हो, मैंने आपको जब सहसमुच्चय पढ़ाया था वहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं इस एग्जाम्पल को कि समूह G/H का विभाग समूह ज्ञात करो। हमें G/H का क्या ज्ञात करना है? विभाग समूह ज्ञात करना है, जो कि ये विभाग ग्रुप, और ग्रुप को क्या बोलते हैं? समूह। खंड ग्रुप, विभाग ग्रुप या अवशेष ग्रुप, किसी भी नाम से आ सकते हैं। तो G/H का विभाग समूह ज्ञात करो, जहाँ G तो क्या है? Z प्लस है, यानी पूर्णांकों का समुच्चय है। H क्या है? 4Z प्लस, यानी पूर्णांकों का ही समुच्चय है, लेकिन जो 4 के मल्टीपल है, 4, 8, 12 प्लस माइनस में। ठीक है, तो हमें G/H का विभाग समूह ज्ञात करना है। G और H यहीं पे ये है। साथ ही हमें G/H के लिए क्या बनानी है? संक्रिया सारणी। अब देखिए, हमें पता है कि जो पूर्णांकों का ग्रुप समूह होता है वो क्या होता है? क्रम विनिमय ग्रुप होता है। तो G है क्या है? क्रम विनिमय ग्रुप है, और H इस G का क्या है? उपग्रुप है। ये तो आपको पता ही है, आप ग्रुप की डेफिनेशन लेकर इसे प्रूफ कर सकते हो जाएगा। इसलिए H क्या है? G का विशिष्ट उपग्रुप है। अतः यानी G/H क्या है? विद्यमान, क्योंकि G/H विद्यमान होने के लिए H क्या होना चाहिए? G का विशिष्ट उपग्रुप होना चाहिए, और विशिष्ट उपग्रुप है तो यानी वो उसका H है वो G का उपग्रुप भी होना चाहिए, तभी तो आप G/H एग्जिस्ट करोगे, क्योंकि डेफिनेशन यही कह रही है, अगर H G का विशिष्ट उपग्रुप है, और विशिष्ट उपग्रुप होने से पहले वो उपग्रुप होना चाहिए। आगे बात सुनिए, तो जो मेरा G है वो क्रम विनिमय ग्रुप है, और H क्या है? G का उपग्रुप है, इसलिए H क्या हो गया? G का विशिष्ट उपग्रुप है, यानी G/H क्या कर रहा है? मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, यानी विद्यमान है। अब G जो कि पूर्णांकों का समुच्चय, उसमें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इस तरीके के एलिमेंट होंगे। H है वो भी पूर्णांकों का सेट है, लेकिन 4 के मल्टीपल का है, तो उसमें कैसे होंगे? 4 के मल्टीपल के एलिमेंट होंगे, -4, -8, -4, 4, 8, 12। क्लियर है? अब हम इसके सहसमुच्चय फाइंड करते हैं। तो G में H के विभिन्न सहसमुच्चय होंगे। सबसे पहले 0 के लिए करते हैं। ठीक है, मैं आपको इस सहसमुच्चय में करा चुकी थी, इसलिए यहाँ ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगी, सिर्फ नॉर्मली आपको डिफाइन कराऊंगी। G देखिए, सबसे पहले 0 के लिए 0 G को बिलोंग करता है। संक्रिया आपकी कैसी है? योग संक्रिया। तो H प्लस 0, चूंकि क्रम विनिमय ग्रुप है, तो आगे तो दक्षिण और वाम सहसमुच्चय क्या होंगे? बराबर होंगे। तो H प्लस 0 क्या है? 0 प्लस H। आप H में 0 ऐड कीजिए, ये टर्म एज इट इज रहेगी, तो यानी H प्लस 0 किसके बराबर हो गया? H के। 1 जो कि G का ही एलिमेंट है, 1 प्लस H, H प्लस 1 निकालिए। H में 1 को ऐड कीजिए, ये क्या हो गया? -11, ये -7, -3, 1, 5, 9, 13, ये आ जाएगा। अब 2 के लिए फाइंड करते हैं। H प्लस 2, या फिर वो बराबर होगा 2 प्लस H के। 2 ऐड कीजिए, -10, -6, -2, 2, 6, 10, 14 इस तरीके के एलिमेंट होंगे। नाउ 3 के लिए 3 बिलोंग्स टू G, H प्लस 3 या फिर 3 प्लस H कीजिए इसमें ऐड, -9, -5, -1, 3, 7, 11, 15 ये हो गया। 4 के लिए निकालती हूँ H प्लस 4, इसे 4 को ऐड कीजिए तो -12, -8, -4, 0, 4, 8, 12 4 के मल्टीपल चलेंगे, जो किसके बराबर आ गया? H के बराबर। इसी तरीके से H प्लस 5 किसके बराबर आ जाएगा? H प्लस 1 के। H प्लस 6 H प्लस 2 के, H प्लस 7 H प्लस 3 के, और H प्लस 8 फिर से H के। यानी आप जब इस G में H के सहसमुच्चय निकालोगे तो आपको टोटल कितने सहसमुच्चय प्राप्त होंगे? 4 सहसमुच्चय होंगे, जो कि अलग अलग होंगे। तो यानी G में H के केवल कितने सहसमुच्चय हैं? विभिन्न 4 विभिन्न सहसमुच्चय, यानी भिन्न भिन्न सहसमुच्चय हैं। तो G/H क्या हो गया? H प्लस 1, H प्लस 2, H प्लस 3। तो आपकी जो विभाग ग्रुप की डेफिनेशन यही कहती है, G में H के समस्त सहसमुच्चयों का समुच्चय G/H। तो G/H आपके कितने सहसमुच्चय हो गए? 4 हो गए। H प्लस 1, H प्लस 2, H प्लस 3। क्लियर है? अब हम ये तो हो गया हमारा G/H का विभाग समूह जो इन्होंने पूछा। अब ये क्या कह रहा है? इसके लिए संक्रिया सारणी बनाइए। संक्रिया सारणी बनाते हैं। आपको जो संक्रिया दी हुई वो कैसी है? योग संक्रिया है, और आपके जो सहसमुच्चय मिले वो 4 है, H प्लस 1, H प्लस 2, H प्लस 3। तो हम इसकी संक्रिया सारणी बनाते हैं। सारणी उसी तरीके से बनाएंगे जैसे आपने ग्रुप में बनाई थी। देखिए, योग संक्रिया 4 थे, H प्लस 1, H प्लस 2, H प्लस 3। इस H को अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, H प्लस में 0। आपको योग संक्रिया के लिए मैंने अभी बताया कि H प्लस A प्लस H प्लस B वो किसके बराबर हो जाएगा? आपका H प्लस ऑफ A प्लस में B। इसी तरीके से ऑपरेट करोगे। ये भी H प्लस 0, H प्लस 0, 0 प्लस 0 ऑलरेडी 0, ये तो क्या हो गया? H। ये H प्लस 0, H प्लस 1, ये इसी तरीके से है, H प्लस 0 प्लस H प्लस
1, तो ये क्या हो गया H प्लस 0 प्लस 1 यानी H प्लस 1। इसी तरीके से H प्लस 0 प्लस H प्लस 2, H प्लस 2 आ जाएगा, H प्लस 0 प्लस H प्लस 3, H प्लस 3। नाउ H प्लस 1 प्लस H प्लस 0, H प्लस 1। ये देखिए H प्लस 1 H प्लस 1 यानी ये 0 की जगह यहाँ 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो क्या हो गया H प्लस 2। H प्लस 1 प्लस H प्लस 2, H प्लस 3, H प्लस 1 प्लस H प्लस 4, H प्लस 4 हो जाएगा। और H प्लस 4 किसके बराबर हो गया? H के बराबर है, निकाल लिया था। H प्लस 2 प्लस H प्लस 0, H प्लस 2, H प्लस 2 प्लस H प्लस 1, H प्लस 3, H प्लस 2 प्लस H प्लस 2, यहाँ पर 2 प्लस 2, H प्लस 4 जो किसके बराबर है? H के। H प्लस 2 प्लस H प्लस 3, H प्लस 5, वो जो किसके बराबर हो गया? H प्लस 1 के। तो इसी तरीके से आप इसके टेबल बना सकते हो। ये होगी G/H की संक्रिया सारणी। ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा कि विभाग ग्रुप कैसे फाइंड करते हैं और इसकी संक्रिया सारणी भी हम कैसे बनाते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 2 आपका इजी है। मैं आपके बाकी के एग्जाम्पल्स है वो आपको PDF में सेंड कर दूंगी। आपका एक एग्जाम्पल है वो आप समझ लीजिए, जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, मतलब आपको भेजूंगी तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो मैं इसीलिए आपको समझा देती हूँ यहाँ पे। क्लियर है? नाउ देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है। क्या कह रहा है? S3 समूह अंशांक यानी सममित ग्रुप। जो मेरा S3 होता है वो कैसा है? सममित ग्रुप, जिसमें यहाँ n कितना है? 3 और क्रमचय कितने होंगे? फैक्टोरियल 3 एंड 6। S3 समूह अंशांक 3 में सम क्रमचयों का उपसमूह A3 है। तो बताइए कि समूह S3 में A3 विशिष्ट उपसमूह है। देखिए पहले ये कह रहा है जो आपका S3 है, 3 एलिमेंट मतलब n का मान कितना है? 3 है। इसका सम क्रमचयों का उपग्रुप क्या है? A3, यानी S3 का उपग्रुप है A3 और A3 क्या है? सम क्रमचय है। आगे बात समझ में ना? हमें ये प्रूफ करना है कि जो A3 है वो S3 का क्या है? विशिष्ट उपग्रुप है। आगे बात समझ में? विशिष्ट उपग्रुप क्या फिर डेफिनेशंस पढ़ी थी। नॉर्मली मैं बात करती हूँ तो NC=GN। मैं पहले इसको उपग्रुप के लिए प्रूफ करूंगी, बाकी हम ये दो कंडीशंस बाद में पढ़ते हैं। जब फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G, और दूसरी आपने पढ़ी थी GX G इनवर्स इज बिलोंग्स टू N, जहाँ G बिलोंग्स टू तो G फॉर ऑल और X बिलोंग्स टू N। मैं इस कंडीशन से प्रूफ करूंगी। तो मैं सबसे पहले प्रूफ करूंगी, ये बाकी की दो बाद में करेंगे, पहले हम ये करते हैं, ठीक है? A3 है वो S3 का उपग्रुप दिया हुआ है और हमें प्रूफ करना है कि जो A3 व S3 का क्या है? विशिष्ट उपग्रुप है। S3 जिसमें 3 एलिमेंट है, जिसके क्रमचय कितने होंगे? 6। मैंने आपको बताया, लिखवाया था कैसे होंगे। एक तो पहला क्रमचय वो होगा जिसमें हर एक की इमेज क्या होगी? वो खुद होगी। दूसरा क्रमचय कि एक एलिमेंट की इमेज तो सेम होगी, बाकी की क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी दो की। इसी तरीके से 1 2 3, इसकी 3, इसकी एज 2, इसकी हो गई 1। फिर इसी तरीके से 1 2 3, हमने 3 की सेम 2 1 और इसकी 3। नेक्स्ट हम करते हैं दो क्रमचय 1 2 3 2 3 1 और लास्ट हो गया 1 2 3 3 2 1। 1 2 3 4 5 6 क्रमचय हो गए। तो देखिए S3 के जो 1 डिफाइन किया है वो ये है, तत्समक एलिमेंट। 1 2 का मतलब है कि 3 की इमेज, यहाँ पर जो 3 है उसकी इमेज वो खुद ही है, यानी आपका ये वाला एलिमेंट। 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 1 है, 3 की 3 है। इसका मतलब ये 1 की 2 2 की 1। 2 3 का मतलब है कि 1 की इमेज वो खुद है, ये वाला हो गया। 3 1 का मतलब हो गया कि 2 की इमेज सेम है, वो ये वाला हो गया। 1 2 3, 1 की इमेज 2 2 की इमेज 3, यहाँ 1 की इमेज 2 2 की इमेज 3 3 की इमेज 1, यहाँ 1 की इमेज 3 3 की इमेज 2, सॉरी ये मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, सॉरी 1 होगा, यहाँ 2 होगा, गलती से हो गया। 1 की इमेज 3, क्लियर है? 3 की इमेज 2 और 2 की इमेज 1। तो ये इस तरीके का था जो सेट में आ गया। अब इसमें से आप सम क्रमचय निकालोगे तो वो यही होगा, क्योंकि सम क्रमचय आप देखें तो 1 2 3 में 1 2 1 3 2 है, सम हो गया 1 3 1 2। और ये भी सम क्रमचय होगा क्योंकि तत्समक एलिमेंट है। तत्समक अवयव हमेशा सम क्रमचय होता है, ये आपने पढ़ लिया। तो A3 सम क्रमचय होगा, सेट होता है, ग्रुप होता है। तो 1 1 2 3 1 3 2। आगे बात समझ में? S3 हो गया A3। हमें प्रूफ करना है कि जो A3 है वो S3 का क्या है? विशिष्ट उपग्रुप है। अगर कब? अगर अल्फा S3 से बिलोंग करे और बीटा A3 से बिलोंग करे, तो अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स अगर A3 में बिलोंग कर जाए तो विशिष्ट उपग्रुप होगा। यही वाले डेफिनेशन,
यहाँ ग्रुप S3 है, N की जगह A3 है, G की जगह अल्फा, X की जगह बीटा। अब देखिए बीटा है वो A3 से बिलोंग कर रहा है, और A3 क्या है, समक्रमचयों का ग्रुप है, और उसमें पता है आपके जो भी एलिमेंट होंगे कैसे होंगे, समक्रमचय। तो जो बीटा है वो तो क्या है, समक्रमचय। अब हम अल्फा की बात करते हैं, क्योंकि अल्फा S3 से बिलोंग कर रहा है, और इसमें विषम क्रमचय भी है और समक्रमचय भी है। आप खुद देख लीजिए, हमने पहले भी एक एग्जाम्पल ऐसा कर चुके हैं। तो बात आती है अल्फा की, वो या तो समक्रमचय हो सकता है या फिर विषम क्रमचय हो सकता है। आगे बात समझ में। तो हम पहली केस लेते हैं कि अगर अल्फा समक्रमचय है, तो आपको पता है कि अगर अल्फा समक्रमचय है तो अल्फा इनवर्स भी क्या होगा, समक्रमचय होगा, और बीटा भी समक्रमचय। तो अल्फा बीटा अल्फा समक्रमचय, बीटा समक्रमचय, अल्फा इनवर्स भी समक्रमचय। दो समक्रमचयों का गुणनफल क्या होता है, समक्रमचय। तो अल्फा बीटा क्या हो गए, समक्रमचय। वापस से अल्फा इनवर्स भी समक्रमचय, तो अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स भी क्या हो गया, समक्रमचय। यानी जब अल्फा समक्रमचय है तो अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स क्या है, समक्रमचय, यानी वो A3 में बिलोंग करेगा। दूसरी हम बात करते हैं कि अल्फा क्या हो, विषम क्रमचय हो। अगर अल्फा विषम क्रमचय होगा तो अल्फा इनवर्स भी क्या है, विषम क्रमचय होगा, और बीटा समक्रमचय है। तो यहाँ देखिए, तो अल्फा क्या हो गया है, विषम, बीटा सम, अल्फा इनवर्स विषम। ठीक है, चलो हम पीछे हैं, हमारे यहाँ पे ये रहा। एक विषम और एक सम पूर्णांक का जो गुणन होता है वो कैसा होता है, विषम क्रमचय होता है। तो अल्फा बीटा विषम हो गया, ये भी विषम है, और दो विषम क्रमचय गुणनफल समक्रमचय। तो अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स भी क्या हो गया, समक्रमचय। तो अगर अल्फा मेरा समक्रमचय हो या विषम क्रमचय हो, हमेशा अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स क्या होगा, समक्रमचय होगा, यानी A3 में बिलोंग करेगा। यानी अल्फा बिलोंग्स टू S3, बीटा बिलोंग्स टू S3, तो अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स क्या कर गया, बिलोंग्स टू A3, यानी A3 क्या है, S3 का विशिष्ट उपग्रुप है। अब जो A3 था वो S3 का उपग्रुप भी हो गया, विशिष्ट उपग्रुप हो गया, तो यानी S3/A3 विभाग ग्रुप विद्यमान होगा ना। अब देखिए, अब ये हमसे कह रहा है कि खंड समूह यानी विभाग ग्रुप S3/A3 के अवयव गिनाइए और इनकी संक्रिया सारणी बनाइए। ठीक है, अब हमें संक्रिया सारणी बनानी है। तो सबसे पहले अब देखिए, S3 में A3 के विभिन्न सहसमुच्चय होंगे। नाउ सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं। A3 का मल्टीपल करेंगे S3 के हर एक एलिमेंट 1 से। 1 क्या है, तत्समक अवयव है। इसके A3 के तीनों एलिमेंट के साथ ये तत्समक अवयव से किसी की भी संक्रिया कराओ, आपको वही एलिमेंट वापस मिलेंगे, यानी A3 मिल गया। अब बात करती हूँ 1 2 की। मैं आपको एक समझाऊंगी, बाकी आप इसी तरीके से फाइंड करोगे। 1 2 A3, क्योंकि A3 क्या है आपका, एक चीज ध्यान रखना, जो AN होता है क्रम विनिमय ग्रुप है, ये आपका क्रम विनिमय ग्रुप है, इसलिए वाम और दक्षिण सहसमुच्चय बराबर। अब 1 2 को A3 से मल्टीप्लाई करो या कैसे भी। तो अब देखिए, इसका तो तत्समक अवयव है तो 1 2। अब इसकी बात करते हैं 1 2 3 और 1 2। यहाँ देखिए 1 2 3 और 1 2। 1 2 का मतलब क्या है इसमें, कि 3 की इमेज 3 है। यहाँ देखिए 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1। हम इसे इस तरीके से खोले, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1। यहाँ 1 2 3, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1 और 3 की इमेज 3। ठीक है, अब देखिए मुझे इस तरीके से मल्टीपल निकाला है, यानी इसके एलिमेंट को। तो मैंने आपको गुणन बताया था कि इसके नीचे का एलिमेंट, इसको यहाँ पे इधर की तरफ एज इट इज़ लिखो, 2 1 3। यहाँ का तो एज इट इज़ रहेगा 1 2 3 2 1 3। अब 2 की इमेज कितनी है, 3। यहाँ 1 की इमेज कितनी है, 2, और 3 की इमेज कितनी है, 1। ये मैं आपको क्रमचय में समझा चुकी थी। अगर ये F लेती हो और ये G लेती हूँ तो F इंटू G निकालोगे तो G एज इट इज होगा। G के जो नीचे की टर्म होते हैं वो यहाँ पर एज इट इज लिख देते हैं, और फिर इनकी जो भी इमेज है वो लिख देते हैं। क्लियर है, 1 2 3, ये हो गया 3 2 1। अगर आप इसे देखो तो ये आपको क्या मिल गया, 1 की इमेज कितनी है 3, 3 की इमेज 1 और 2 की इमेज 2, यानी 1 3 या 3 1 आप लिख सकते हो। इसी तरीके से ये 2 3, तो आपको सारे इसी तरीके से फाइंड करोगे। क्लियर है, अब 2 3 की करोगे A3 के साथ में। ठीक है, जब 2 3 की A3 के साथ करोगे तो आपको वापस से क्या मिलेगा, ये मिलेगा, यानी A3 1 2, 3 1 की A3। इसी तरीके से आपको निकालना है। होप्स आपको समझ में आ गया, क्योंकि मैंने क्रमचय में आपको क्लियर कर दिया था ये चीज़। ये भी किसके बराबर है, A3 1 2। अब बच्चे 1 2 3 इनकी जब कराओगे तो आपको A3 मिलेगा, इसी तरह 1 3 2 की कराओगे तो भी A3 मिलेगा। अगर देखें तो S3 में A3 के कितने विभिन्न सहसमुच्चय हैं, दो, एक है A3 और दूसरा है A3 1 2। सारणी बनाइए A3 A3 1 A3 के A3 से A3 इंटू A3 1 2 करोगे, आप करके देख लेना। A3 1 2 आपका ये है,
और A3 है, मल्टीप्लाई करके देख लेना कि आपको क्या मिलता है। आगे बस इसमें A312 की A3 से कराओगे तो A312 और A312 की इससे कराओगे तो A3। ये संक्रिया सारणी है, आपके पास हर एक एलिमेंट आप कर सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं होगी। आगे बात समझ लें। नाउ सेकेंड पोर्शन क्या कह रहा है, एक उप समूह H ज्ञात कीजिए जो S3 में विशिष्ट उप समूह नहीं है। ये क्या कह रहा है कि एक उपग्रुप ज्ञात कीजिए H जो इस S3 का विशिष्ट उपग्रुप नहीं है। आगे बात समझ में, ये यही हमसे कह रहा है कि हम एक ऐसा उपग्रुप ज्ञात कर रहे हैं जो S3 का विशिष्ट उपग्रुप नहीं है। तो मैंने एक H डिफाइन कर लिया है E5, ठीक है, उपग्रुप S3 माना, E तो क्या है तत्समक का एज इट इज, और 5 मैंने लिया है 1, ये वाला 1 2 3 जहाँ इमेज ये, ठीक है। ये तो हो गया H जो मैं इस S3 का उपग्रुप है। आगे बात समझ, ये उपग्रुप है, आप कंडीशन से लगा के देख लेना, E बिलोंग्स टू 5 बिलोंग्स टू E5 इनवर्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू H करेगा, करके देख लेना आप लोग, हो जाएगा आपका, ठीक है। ये मैंने S3 से बिलोंग कर दिया है एक एलिमेंट 1 2 3 2 3 1 जिसकी इमेज है। आगे बात समझ में, ये इसका साइज का। अब देखिए आपने ये पढ़ा था विशिष्ट ग्रुप की डेफिनेशन की NG इज इक्वल टू GN, यही पढ़ा था मैं। आगे बात समझ में, जब G बिलोंग्स टू किससे था, G से। यहाँ अगर मैं प्रूफ कर दूँ कि H साई इज इक्वल टू साई H तो मेरा प्रूफ हो जाएगा ना। तो अब देखिए H आपका E5, सबसे पहले H साई को लेती हूँ, यानी इस H को साई से मल्टीप्लाई, E को साई से मल्टीप्लाई करूँ, ये तत्समक अवयव है और ये साई है। आपको एक चीज़ पता हो, तत्समक अवयव को के साथ किसी भी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो, किसी की भी संक्रिया करो, आपको वही एलिमेंट मिलता है, साई एज इट इज हो गया। अब मैं आपको 5 इंटू साई निकालना है। 5 क्या है आपका 1 2 3, देखिए 5 हो गया है आपका 1 2 3 2 3 1। मैं आपको सिर्फ ये समझा रही हूँ, साई हो गया आपका 1 2 3 2 3 1। आपको निकालना है 5 इंटू साई, क्योंकि आपने H इंटू साई किया, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्लियर है। यानी साई की वैल्यूज तो इधर एज इट इज़ 1 2 3 2 3 1। 5 को निकालती हूँ तो मैं नीचे के एलिमेंट तो एज इज 2 3 1। अब 5 में 2 की इमेज कितनी है 3, 3 की 1, 1 की 2, यानी आपको 1 2 3 मिल गया 3 1 2, यही मिल गया आपको 5 इंटू साई। क्या मिला है आपको 3 1 2, सॉरी अगर हम देखें तो 5 1 की इमेज हो गई है, सॉरी 2 की इमेज है 3, 3 की इमेज है 1, 1 की इमेज है 2, तो 1 2 3 3 1 2, क्लियर है। तो ये आपको ये मिल जाएगा इस तरीके से, जो कि साई स्क्वायर के बराबर, और यहाँ से साई इंटू एच निकालोगे तो वो आपको 5 और साई मिलेगा। आगे आपको ये बात समझ में, देखिए मैंने यहाँ पर भी इसी तरीके से किया हुआ है। इस साई स्क्वायर में शायद कुछ मिस्टेक हो गई, इसका दोबारा से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की इमेज है 2, तो 2 की इमेज कितनी हो जाएगी 3। ये साई स्क्वायर, सॉरी आपका ये साई स्क्वायर गलत है। यहाँ देखिए 2 बार साई इंटू साई कर लोगे, आपको मैंने निकालना बता दिया। 1 की इमेज है 2, 2 की इमेज कितनी हो गई 3, 2 की इमेज है 3 और 3 की इमेज है 1, 3 की इमेज 1, हाँ ये होगा साई स्क्वायर, सॉरी, क्लियर है। तो देखिए आपको ये क्या मिला था 3 1 2 किसके बराबर हो गया, साई स्क्वायर के बराबर हो गया, क्लियर है। नाउ अब साई इंटू एच करोगे तो ये तो क्या मिलेगा, ए के साथ आप करके देखना, ये आपको 5 मिलेगा। माना कि आपका तत्समक अवयव के साथ कुछ भी कराओ, लेकिन यहाँ जो फर्क है, यहाँ दक्षिण से कराइए, यहाँ बाईं से कराइए। जैसे आप ई साई इंटू ई करोगे वो इसी तरीके से करना, वो आपको 5 मिलेगा, क्लियर है। और साई इंटू 5 आपको साई मिलेगा। देखिए तो एच साई इज नॉट इक्वल टू साई एच, यानी एच उपग्रुप तो है लेकिन विशिष्ट उपग्रुप नहीं है, क्लियर है। बाकी के एग्जांपल्स मैं आपको सेंड कर दूंगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको थ्योरम कराऊंगी सिर्फ, उसके बाद ये यूनिट कंप्लीट है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप पूछे ना। यहाँ मैंने इसको ज़्यादा इसलिए डीपली नहीं कराया है क्योंकि एक चीज़ आपको अच्छे से पता है, क्रमशः आपने पढ़ लिया था, वहाँ मैंने आपको अच्छे से मल्टीप्लाई करना बता दिया था कि कैसे किसी भी दो फलनों का मल्टीप्लाई हम करते हैं, गुणन संक्रिया करके कैसे क्या करते हैं, क्लियर है। तो अगर कुछ भी फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको एग्जांपल समझा दूंगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं थ्योरम कराऊंगी। ओके।